समझ में आया तो हम एक बार फिर से समझा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन दिएला, अब उसको क्या किए हम लोग, रैशनलाइज किए इसको देख के, समझ में आ रहा है। तो ऊपर ऊपर सेम चीज़ लिख दिए, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर आई का स्क्वायर करेंगे तो -1, ठीक है, डायरेक्ट कर देंगे। आप क्या होते हो, बाकी जो कट गया आपको दिखा, समझ में आ गया। देखो अगला क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन ये सब है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछेगा भी, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इसी को बोला गया जब तक सूरज चांद रहेगा m तेरा नाम रहेगा। हाँ सच बता रहे हैं। इसलिए आप लोग अगर चाहते हैं कि m का वैल्यू हमको याद करके जाना है तो याद करके जाइएगा, वहाँ क्वेश्चन दूसरा आएगा तब बस समझ में आ जाएगा एक चीज़ और बता देते हैं, उसको याद रखिएगा, जिंदगी भर काम आएगा। ये क्वेश्चन दे दिया, कुछ भी नहीं लिखा, ओनली लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तब ये क्वेश्चन में लिस्ट वैल्यू नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, ओनली बोल दिया फाइंड द वैल्यू, m का मान ज्ञात करें, ऐसा बोल दिया। तो आप क्या करोगे, हाँ ये सेम क्वेश्चन है, तो आप उसमें क्या लिख दोगे, काहेला मोर देन 1 लिखोगे, m का वैल्यू 4 लिखना, 4 ही तो क्या दिक्कत है, आपको m का मान नहीं निकालने बोला। अब सुनो यहाँ देखो अब i पे पावर m है, i इज इक्वल टू 1 है, अब बोलेगा m का मान निकालिए, तो 4 8 तुम जो लिखो लिख सकते हो। यू आर फ्री टू राइट एनी नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 4। गुड, बात समझ में आ रही है। हाँ इसमें कंडीशन लगाया था तो कंडीशन को हम फॉलो किए। देखो एक और क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। देखो ये सब जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं ना, कुछ कुछ एग्जांपल 16 और 17, ये देखने में बड़ा है मगर डरना नहीं है। देखने में क्या लग रहा है, बड़ा है बट डरना नहीं, आराम से बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बातें नहीं। और नहीं बनेगा तो टुमारो, ठीक है ना, या कमेंट बॉक्स में हमको बोलिएगा सर थोड़ा हेल्प कर दीजिए, ये वो दिस दैट। आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं, देखो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में जो ना सब क्वेश्चन बताना पॉसिबल तो है बट बताने में टाइम लगता है ना, तो हम वो सारा क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपको भी मज़ा आए और हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करेंगे प्रॉमिस। चलिए ठीक है, अपने स्कूलों में देंगे अपने दोस्तों को, ठीक है ना, अच्छा लगेगा। इसको पूरा एकदम क्या बोला जाए उसको, मतलब आग लगा देना है, आग लगा दिया नहीं बोलते नहीं, तो मज़ा आ जाएगा। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे साथ पढ़िए, अगर अच्छा नहीं लगे चैनल को अनसब्सक्राइब बोलते हैं ना, कर देना, और अच्छा लगे तो 25 आदमी को जोड़ना है। कितना को, 25 आदमी को जोड़ना है आगे सलमान खान 3 को बोला था तो नकी 25 को बोलेगा, किसको बोलेगा चूंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर। आओ देखो सवाल देखो, क्या खूबसूरत क्वेश्चन दिया यार। ये क्वेश्चन तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। लो इसमें एन लगा देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला देखिए, कोई बात नहीं है एक गाना था, तो कौन सा गाना था पता है, मैं आपको पहले क्वेश्चन बता रहा हूँ फिर गाना बता रहा हूँ देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसके नीचे लिखा हुआ है पीटी में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और एक क्वेश्चन आप बनाएंगे, और आपसे अगर नहीं बनेगा तो हमसे आके पूछ लेंगे। देखो पवन पुत्र, यहाँ तक दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है बाबू पीटी, समझ में आ रहा है कितना खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है। हमको तो लगता है कि तुम लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, और ऐसे भी यू आर नॉट, समझे ना सुनो मैं झूठ नहीं बोलता, आई डोंट टेल अ लाई बिकॉज आई हेट। सुनो ये सब बहुत ईजी, देखने में लग रहा, डर लग रहा तुमको, बस खाली इतना सा ईमानदारी से हमको बता दो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला कौन बताएगा। हाँ बोलो, हाँ 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 ठीक है। आप भी कुछ बोलना पसंद करेंगे या सेम टू यू, आपको कुछ याद है, सेम टू यू। मैं तो सर आप जानते हैं हम कितना देखो कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो। x प्लस आई वाई का होल पावर 1/3 दिया हुआ है बाबू। देखो ऐसा दिया हुआ है, बचपन में आप सीखे होंगे, देखो हम आपको सिखा भी देते हैं। ये देखो यहाँ रूट x बराबर क्या लिखे बोलो। अब हमको रूट यहाँ पर नहीं मन करता है, हम उधर छेड़ना भी नहीं चाहते हैं, उधर छेड़ना भी नहीं चाहते, रूट को रखना भी नहीं चाहते, तो ऐसा होता है पता है, समझते बात को। अब ये 1/2 उधर अगर भेज देंगे तो क्या होगा,
इसी को बोलते उल्टा तरफ से कान पकड़ना। आप डायरेक्ट अगर रूट को उधर भेजते तो आपका दिल एक्सेप्ट कर लेता तुरंत, और अभी भेज रहे तो थोड़ा सा दुगबुक ऐसे कर रहा है ना, आपने ना करेगा बाबू, कर रहा है। समझ, ये 1/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाता है 2, और 2 अगर उधर से इधर आएगा तो जो भी उधर से इधर आता है तो 1/, और जो इधर से उधर जाएगा तो, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है, गुड, वेरी। तो मेरी बात सुनो अच्छे से। अच्छा बताओ 1/3 अगर उधर चला जाएगा तो क्या होगा, क्यूब रूट होगा। वाह 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 वाह, बालक तथा बालिकाएं कितनी अच्छी है यहाँ पर, देखो, ठीक है, समझ में आ रही है। भैया जी यहाँ पर बोले थे अभी हमको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, भैया जी अभी हमको बोले, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं। देखो a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। हम एक भी स्टेप नहीं काटे हैं, ठीक है ना, हम आपको सारा स्टेप्स दिखा रहे हैं, ठीक है। आई एम शोइंग ईच एंड एवरी स्टेप्स, आई एम नॉट गेटिंग अ सिंगल स्टेप्स। तो ये सारा स्टेप्स आपको दिखा दिए, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। यहाँ तक अच्छा से समझ में आ रहा है। सुनो, यहाँ पे ध्यान दो। अब a³ की जगह में तो a³ लिखेंगे, i³ का मतलब होता है -i, और b रहेगा तो b³। हैप्पी, देखो अब यहाँ पे लिखेंगे 3a²b, अब बगल में i लिख देंगे। समझ में आ रहा बच्चे। अब बताओ i² का वैल्यू -1, तो यहाँ लिखते हैं -3ab²। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया, बोलिए। कोई क्वेश्चन करना है, किसी के दिल दिमाग में आ रही है तो बोलिए। कुछ नहीं किया, इसको इज्जत से तोड़े, i³ और b³, तो i³ का वैल्यू होता -i। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो मेरा स्टार्टिंग वाला वीडियो था ना उसको देखिएगा, आई थिंक वो पार्ट 1 था, ठीक है ना। ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा रहे हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। देखो बस, बहुत जल्द आपको स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। अब देखो a³ -3ab² लिख दिए, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट से हम लोग i कॉमन ले रहे हैं बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a²b -b³। कोई दिक्कत बा। अब यहाँ से आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑन, देखो ACP का मतलब सितंबर नहीं समझना है, ऑन सेपरेटिंग, क्या लिख रहे हैं, ऑन सेपरेटिंग, देखो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। मेरे बच्चों समझ में आ रहा है, ठीक है ना। देखो तो रियल पार्ट इधर LHS में x है और इधर पे a है, इतना जो दिख रहा है आपको, a³ -3ab², ऐसे करके दे देना है लक्ष्मण रेखा। अब उसका देखो i से i स्वाहा, यहाँ पे क्या होगा 3a²b -b³। अब इसको हम क्लीन करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड में आपको डस्टर पकड़ना है और उसको क्लीन करना है, तो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब सुनो, यहाँ आने के बाद आपका आंसर हो गया। देखो ध्यान देना, जैसा हम बोल रहे हैं आपको, ये दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बोलो तो बाबू a आ रहा, तो a लिख दीजिए बाहर। यहाँ पे क्या बचेगा, a² -3b², ऐसे करके लक्ष्मण रेखा दे दिए। अब देखो बाबू यहाँ पे y लिखे, अब यहाँ से कुछ कॉमन आता होगा, b आता होगा, तो लिख दो। अच्छा, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे ये सब, देखो जो हम कर रहे हैं, पूरा सब आदमी इधर ही ध्यान देना, ठीक है ना। ये वाला a ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो बाबू, तो फिर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ था वहाँ चला जाएगा। क्या बोलते भाई, सच में। इसका नाम अगर हम दे देंगे, किसी को कोई दुख तकलीफ समस्या प्रॉब्लम अगर है तो कमेंट बॉक्स में करेंगे, हमको, हम भी देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आपको हो रहा है। आप मेरे साथ पढ़ते रहिए ना कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स माय गारंटी आपको 500% समझ में आएगा। लोगों को 100% आता, आप लोगों को कितना आएगा, 500%। हाँ, जो बोले जो बता रहे उसको घर पे यू हैव टू डू, यू हैव टू डू। समझ में आ रहा मुर्मू। देखो तो इसको बोलते हैं बाबू इक्वेशन 2। अब हम 1 और 2 को क्या करेंगे, तो क्वेश्चन ही हमको क्या बोल रहा है कि भैया इसको जोड़ना है। क्या बोला, भैया इसको हमको, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो क्या बोलता, दीदी घटाना है। समझ में आ रहा है।
तो अब देखो इक्वेशन 1 को बाबू और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। अब देखो LHS साथ ऐड होता है और RHS साथ ऐड होता है। अब देखो देखो 3 इतना आ गया, ठीक है, प्लस 3a² माइनस b²। अब उसके बाद देखो, अब मैं तो क्लीन कर देता हूँ। देखो प्रूफ करने दिया 4a² माइनस b², उसको ध्यान रखना। हाँ देखो कोशिश करेंगे बहुत जल्दी हम वीडियो अपलोड कर दें, बट टाइम लगता है ना, 15 GB 20 GB बन जाता है ना, यही बात है, इसीलिए थोड़ा सा समय लगता है बाबू। अब देखो a² और यहाँ वाला स्क्वायर क्या होगा, 4a² माइनस b² माइनस b इतना, तो कितना हो जाएगा 4b²। अब देखो बाबू यहाँ से 4 नाम का चीज़ क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। तो इसको अगर आप आंसर बोल देंगे तो क्या तकलीफ है आपको, अच्छा लग रहा है। अच्छा आपको लग रहा है कि घर में जाके बनाने की भी ज़रूरत है, नहीं लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, मगर घर पे बनाना है, ठीक है। समझाओ दो उसको कि हम भविष्य बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना भविष्य बिगाड़ लें तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। देखो अगला क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए मज़ा आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन मक्खन है, मक्खन इसको बोलते हैं। लो एन लगा दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ना, मज़ा आ जाएगा। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चॉकलेट चाहिए नहीं, वो तो लिखने की ज़रूरत, आज लिखने का तो काम ही नहीं है, चॉकलेट क्या ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोलता है, चिल्ला के क्या बोल रहा है कि z इज नॉट इक्वल टू 1, z इज नॉट इक्वल टू 1 और मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1। देन प्रूव दैट, क्या बोला देखो यहाँ ध्यान दो, प्रूव दैट z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, ऐसा बोला, इज प्योरली इमेजिनरी, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर बोलता व्हाट विल बी योर कंक्लूजन व्हेन z बराबर 1, उधर का बात का चीज़, उधर दिमाग नहीं लगाना हमको, ध्यान दो। यहाँ पे बोल दिया कहानी मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, z माइनस 1 बाई z प्लस 1 एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट 0 होगा, इसको याद रखिएगा। बात समझ में आ रहा है। अब जैसे हम आपको घरेलू एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम बोलेंगे शुद्ध दूध मतलब क्या होता है, पानी इज इक्वल टू 0, पानी इज इक्वल टू, बात समझ में आएगा। ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। जैसे बोलते हैं शुद्ध घी, तो मतलब अदर वाला जो भी डालडा फाल्डा दिस दैट इज इक्वल टू 0, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या बोला बाबू, प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर का मतलब रियल पार्ट 0, समझ में आ रहा है। ये चीज़ हमको प्रूफ करके दिखा देना, हैप्पी। अब देखो अब आइए, अब हम ऐसे करके बनाएंगे इसको, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ये तो भाई इसका मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं कॉम्प्लेक्स हूँ, मेरे साथ डोलू गोलू रहेगा, हमेशा रहेगा, x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी, मतलब कुछ भी रहेगा, मतलब एक रियल पार्ट रहेगा और एक इमेजिनरी पार्ट रहेगा, समझे ना। तो देखो, तो वो डोलू गोलू रहता है ना, किसके साथ रहता है डोलू गोलू, कालिया के साथ रहता है। कालिया जैसे आता तो आवाज़ कैसे करता है, काँव काँव। देखिए एक बार कालिया फंस गया इसमें सुरंग में, निकल ही नहीं पा रहा है, तब समझे। अरे वो मोटू पतलू मोटू तो गरम गरम समोसा खा लेता है। अब इधर आओ, ये z का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, x प्लस आई वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस आई वाई प्लस 1। कोई दिक्कत हो रही है बाबू समझने में, बोलोगे नहीं है, गुड। अब इसमें क्या करेंगे बच्चा, रियल पार्ट को रियल कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर देते हैं। तो x माइनस 1 झूठ का ब्रैकेट दे देते हैं, i प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस 1 और प्लस आई माइनस आई वाई, क्लियर है। मतलब रियल पार्ट को एक तरफ कर दिए, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर दिए। और हम आपको पहले ही बोले कि हम कसम खा लिए हैं जब तक आई नीचे रहेगा तब तक आई से मार करेंगे, यही ना है। देखो मिट जाएगा हर बार में एक बार का झगड़ा, बुलाऊं क्या नकी को। अब देखो आ गया नकी,
ठीक है, इसको बोलते हैं रैशनलाइज, हिंदी में बोलते हैं परिमयकरण, और भयानक हिंदी होता है करनी, आई थिंक ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। देखो भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, भूल जाएंगे दिक्कत होगा। ये वाला सिंबल नहीं देना है, इतना देना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, बोलो। अब फिर अच्छा एक बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बोलो क्या बोलते भाई लोग, समझ में आ रही बात है। तो जब होगा तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस एक्स आई वाई, फिर माइनस माइनस प्लस आई वाई। मेरी बात समझ में आया। अगर मान लो किसी को नहीं आया तब क्या करोगे, तो वीडियो को आस्ते आस्ते देखना। वीडियो को स्लो मोशन में देखना। जैसे 2x में देखना है तो तुम 1 से नीचे कितना 0.75 के आसपास ना, उसमें आवाज़ आएगा ऐसे आएगा, ठीक है ना। देखो तो ए वाला से ये वाला, ये वाला से ये वाला कर दिए, काम खत्म हो गया। अब इससे इसको करो तो क्या आएगा, लिखोगे एक्स वाई आई, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस वाई आई, फिर इसको इससे करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर होने का रीज़न समझ में आ गया। देखो तो आई वाई को आई वाई से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू तो आप तो जानते ही हैं। बोलो यहाँ पे किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है भाई लोग, दिक्कत है? नहीं। मुंडे का हिलाता हूँ कहता है। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा, मगर अब तो कहानी पहले ही समझा दी है। आई स्क्वायर का मतलब समझ आ रहा है ना। अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा पहले वाला देख लोगे और क्या बोलेंगे, समझ में आ रही बात है। अब ध्यान दो, देखो इसको याद रखना, ये क्या लिखे हैं, इसको मिटाएंगे भी नहीं हम, वजह है अगर मिटा उटा देंगे ना, हम क्लीन कर देंगे तो बाद में हम भी भूल जाएंगे, और आपको तो ऐसे शरीफ बच्चे हैं आप। अच्छा ये देखो ना, आप लोग तो उतना देर से देख ही रहे हैं सब कुछ, कम से कम इसको भी देखो, कुछ इसको भी विदागी दो इसको। जैसे बोलेगा सर ये जा रहा है तो हम बोलेंगे जाने दो। सबको मत काटो यार, नाराज हो जाएगा ना। ये देखो यहाँ पे तो अच्छा चलो इसको आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही है। आई वाई 2 टाइम्स आई वाई, यही ना हो जाएगा। ओ अरे यार, तो होल स्क्वायर नहीं तब तुम इतना देर बोलेगा, मैंने गलती करा लेगा तब। ओह अच्छा पोल में लगेगा तब ना। वाह यार कमाल का लड़का है यार तुम, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। देखो यहाँ तक लग गया, अब ठीक है, समझ में आ रही बात है। अब सुनो एक बार और देख लो, कहीं गलती उलती होगा तो फिर इसे मिटाने के बाद जादू तो नहीं है मेरे पास कि आ जाएगा, ठीक है ना। जादू होता है स्मार्ट बोर्ड में, कंट्रोल जेड जिसको बोलते हैं अंडू, या फिर इस तरह का एरो बना हुआ रहेगा, करते रहो आते रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब देखो ये क्वेश्चन में है कुछ नहीं मगर है बहुत कुछ। अगर एक बार आप समझ गए क्वेश्चन करना क्या है तो फिर मजा आएगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो रटोगे, तो रटने वाला काम तो भैया अच्छा लगता नहीं, चूँकि अगला क्वेश्चन अब फंस जाइएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इधर बोर्ड की तरफ ध्यान दो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और -1 है -1, ये तो पूरा का पूरा रियल पार्ट है बाबू, और ये पूरा क्या है बच्चा, इमेजिनरी पार्ट है। अब नीचे को आप अलग कर ही नहीं सकते हैं फिलहाल थोड़ा देर के लिए, अगर करोगे तो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। हाँ अलग अलग करना पड़ेगा, इतना बाय इतना, इतना बाय इतना। अब सुनो ध्यान दो, इधर आओ। देखो दिखा रहे, ये सब जो हम कर रहे हैं ये रफ नहीं है, इसको याद रखिएगा। हाँ जो हम कर रहे हैं व्हाट आई एम डूइंग दैट इज़ नॉट रफ, ओके ना, वो आपका फेयर है वर्क। अब देखो आप यहाँ देखो z बराबर क्या माने थे, बोलो यही माने थे। अब इसका हम मॉडुलस निकालेंगे तो कैसे निकलता है, √x² प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा निकालते हैं, बोलो ऐसा ना होता बाबू। अब मॉडुलस का वैल्यू देखो अभी भी दिया हुआ है, देखो जब तक सूरज चांद रहेगा मॉडुलस तेरा नाम रहेगा, तो यहाँ पे 1 डाल दो,
अच्छा आप बताओ हमको इतना, ये वाला रूट सपोज कर लो इसको दे दिए 1 को, तो 1 अगर रूट को लेके क्या करेगा? ये तो हाइड्रोजन है बेचारा, जहाँ बोलेगा वहाँ चला जाता है, यही ना है। तो अच्छा आप देखो यहाँ ध्यान दो, एक्स देखो आप ऐसा भी बना सकते हैं और वैसा ही बना सकते हैं, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 को अंदर लिया बराबर 0 लिख सकते हैं, बोलो कोई तकलीफ है? नहीं है। इसका नाम कुछ तो अभी तक नहीं दिए थे तो 1 दे देते हैं, और अगर कुछ दिए होंगे तो आप देखो ये चीज़ तो आपको दिखता होगा, देखो दिख रहा है, क्या लिखोगे 0 प्लस 2i और x प्लस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर। अब आपसे कोई पूछेगा कि 0 कहाँ से लाएं तो उसको बोल दीजिएगा देख लीजिए, क्या बोलना है देख लीजिए, हम क्या बोलेंगे। अब फिर भी बोलेगा नहीं समझ में आ रहा तो बोलना आप नाम कटा लीजिए, मैथ पढ़ने की क्या ज़रूरत है आपको जब आप देख के भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं? वाह 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 वाह। अच्छा बताओ 0 को रख के तुम क्या करोगे, नानी घर ले जाओगे गर्मी छुट्टी में? गर्मी छुट्टी में तुम्हारे साथ तो 0 जाएगा नहीं, तुमको तो नानी घर जाना लीची खाने के लिए क्या? हारा जिला घर बा काहे के डर बा, तो हो गया। तो हमारा घर आरा जिला बा, समझ लो, ये हो गई आंसर। क्या हो गया? अब आप कोई आदमी मालूम है, एक बच्चा ऐसा भी था वो आंसर देखने लगा पेज पलट पलट के, सारा आंसर दिख नहीं रहा, परेशान हो गया। अब पूछने में भी डर लग रहा, उसको पता ही नहीं था कि ये बोला कि प्रूफ करने के लिए, प्रूफ का आंसर वह ना होता है, उसको समझ में नहीं आया और उसको डर लग रहा था। मगर वो डर के आगे क्या है, माउंटेन ड्यू पी के आया था, थोड़ा सा डर उसको कम लग रहा था, ठीक है। तो समझ में आया भाइयों, अच्छे से आया। अच्छा आपको लगता है ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था? अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन बढ़िया था तो क्या करोगे? एक तो लाइक बनता है यार। हाँ वो हम थोड़े बनाएंगे, हाँ सब हम ही बनाएंगे क्या, अगला तुम बनाओगे। हाँ हाँ हाँ। जब घड़ी में 6 बजते हैं ना तो नकी की अदालत शुरू होती है। सीधा हो जाएगा तो कितना डिग्री एंगल बनेगा बोलो तो? जबरदस्ती 180 डिग्री बनेगा, ये 180 डिग्री एंगल बनता, कुछ भी बोल देगा सुन लेंगे। तो अगर आप बोल रहे हैं तो आप आइए मेरे सामने और आप ऑन रिकॉर्डिंग बोलिए 180 डिग्री एंगल बनेगा, हाउ इज पॉसिबल? 270 बनेगा, माँ कसम, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग यार। चलो ये तुमको हम ये हम तुमको बोल दिए, अब तुम सोच के आना कितना डिग्री एंगल। जब घड़ी पे 6 बजेगा, घड़ी पे कितना बज रहा है? घड़ी ने 6 बजाया, चूहा नीचे आया, सुने हो ना, पहले 12 पे आता था अभी 6 पे आने लगा है। तो आप हमको बोलना कि कितना डिग्री बनेगा, डोंट चीट। डोंट टेक हेल्प गूगल, सुनो। तो कहने का मतलब है कि जब 6 बजता है ना, सुबह का बजे या शाम का बजे, तो भैया लोग बोल रहे हैं 180 डिग्री होता, तो चलो इसको हम लोग कमेंट बॉक्स में बोलना कितना डिग्री होता, समझ जाएंगे आपको। अगर जो सही जवाब दिया तो हम अपने तरफ से उसको एक अच्छा वाला गिफ्ट देंगे। अब तुम भाई प्रूफ कर देना, अगर होगा फिर ज़बरदस्ती होता है क्या, कुछ होता है क्या? अब सुनो ध्यान दो इधर। अब जो है ना बाबू, इसमें कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है जो हम कल बनाएंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। कल हम बनाएंगे और ये थोड़ा सा समझ गया ना, इसको घर पे बनाना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ओके। अब तुम सोचो कितना डिग्री बना रहा है। चलो बाय टाटा गुड नाइट से।